हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी 71 का फर्स्ट टेस्ट पीटी के लिए सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले मंथ ही बीपीएससी 70 का मेंस हुआ, तो उसका रिजल्ट आने में मे भी 5-6 महीना लग जाए। तो हो सकता है उससे पहले 70 मेंस का रिजल्ट आने से पहले हो सकता है कि 71 का प्री ले ले। इसलिए हम लोग को टेस्ट सोल्व करना जरूरी है, और इसको सोल्व करने से अपना कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो इसको इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने साथ एक पेन और एक कॉपी साथ में रखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि हु आर द हु आर द फर्स्ट यूरोपियन टू बिल्ड फैक्ट्री इन इंडिया। तो फर्स्ट यूरोपियन कौन थे जो फैक्ट्री इंडिया में बनाए थे? तो ये होगा कैब्रल आंसर दोस्तों। ऑप्शन में क्या क्या है? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा इंडिया का डिस्कवरी किए थे, कब किए थे? 1498 में। कैब्रल बनाया फर्स्ट फैक्ट्री, जो कि यूरोपियन फैक्ट्री फर्स्ट कैब्रल द्वारा बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कोच्चिन में। कब? 1500 ईस्वी में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हु विल द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। तो ये रियल फाउंडर कौन थे? अल्बकर क्यू थे दोस्तों। कौन थे? अल्बकर क्यू। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर या एम्बेसडर कह सकते हैं, वो नहीं था रियल फाउंडर। सेकंड जो गवर्नर था पोर्तुगीज का, वो अल्फांसो डी अल्बकर क्यू, वो रियल फाउंडर कहलाते थे। विच वाज नोट द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। तो कौन कारण नहीं था पोर्तुगीज पावर का डिक्लाइन का? तो ऑप्शन देखते हैं, राइज ऑफ रीजनल पावर, डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस, फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर, डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये कारण नहीं था पोर्तुगीज पावर का फॉल का। आगे देखते हैं दोस्तों, ये मिलाना है कि डच फैक्ट्री मछलीपट्टनम, सूरत, करिकल, कोचिन में कब स्टेब्लिश हुआ। तो मछलीपट्टनम, एक गलती है एक्चुअली, यहाँ पे मिला गया है। मछलीपट्टनम में डच फैक्ट्री स्टेब्लिश हुआ 1605 में। इसका आंसर ए होगा दोस्तों, डी होगा इसका आंसर। इसका आंसर डी होगा, डी। तो मछलीपट्टनम में वन का ए 1605, दो का सी 1645, करिकल में कब? करिकल में 1616, और कोच्चिन में कब? कोच्चिन में 1663। मतलब इसका ए होगा आंसर दोस्तों। आगे देखते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। बैटल ऑफ हुगली लीड टू डिफीट ऑफ विच ऑफ द यूरोपियन पावर। तो हुगली बैटल को बैटल ऑफ बिदारा भी शायद बोलते हैं। तो ये डच का डिफीट हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि बैटल ऑफ बिदारा के बाद बैटल ऑफ वेंडिवस, जो 1760 ईस्वी में हुआ था, उससे इंग्लिश ने किससे हराया बैटल ऑफ बैंडीवास में। तो 5 के बैटल ऑफ हुगली को, बैटल ऑफ हुगली इज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ बिदारा। तो डच को इससे हरा दिया इंग्लिश ने। फर्स्ट गोल्डन फरमान वाज इशू टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय। फर्स्ट गोल्डन फरमान किसके द्वारा इशू किया गया था? तो ये इशू किया गया था अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकोंडा। किसके द्वारा इशू किया गया था दोस्तों? अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकोंडा। जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है, हम लोग फारूक शेयर को लगा देते हैं। मैं भी फारूक शेयर लगा दिया था, लेकिन आंसर होगा दोस्तों अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकोंडा। अब सातवां क्वेश्चन क्या है, हु वाज कंसिडर द फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये तो हल्का है दोस्तों, कौन कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस? तो इसका आंसर होगा फ्रांसिस डुप्लेक्स। ऐसे लाए थे कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस किसे कहते हैं? फ्रांसिस डुप्लेक्स को। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगे क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश फ्रेंच फैक्ट्री इन सूरत इन 1667। 1667 1667 में सूरत में फ्रेंच फैक्ट्री किसने स्टैब्लिश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैरून। मैच द फ्लोइंग बुक एंड राइटर। इसमें देखते हैं मैच द फ्लोइंग बुक एंड राइटर क्या है। तो इंडिया कॉन्कर्ड किसने लिखा? इसका आंसर होगा दोस्तों सी। इंडिया कॉन्कर्ड लिखा आपका वन का बी, मतलब जॉन बिल्सन। जॉन बिल्सन। आर्मी ऑफ इंडियन मुगल, आर्मी ऑफ इंडियन मुगल किसने लिखा? टू का ए, विलियम इरविन।
एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया कौन लिखा? इरफान। तीन का क्या हो जाएगा दोस्तों? तीन का सी हो जाएगा। एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल, तीन का सी होगा, सिडनी वेन। और फॉल ऑफ मुगल एम्पायर क्या हो जाएगा दोस्तों? फोर का डी हो जाएगा। इरफान हबीब ने लिखा फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। अब आगे 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है व्हाट वाज मक्ता मक्ताब्स। ये हम लोग पढ़े हैं। मक्ताब क्या है? सिंपली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है मक्ताब। फिर मैच द फ्लोइंग आर्ट एंड कल्चर। बड़ा इमाम बड़ा, ए वन का क्या हो जाएगा? बड़ा इमाम बड़ा का किससे मैच करेंगे? ए से। असफ उद्दौला। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सवाई जय सिंह ही ये बनाए थे। फिर रांझा, ये तीन का सी हो जाएगा। वारिस शाह। और शाह जो रिसालो, शाह अब्दुल लतीफ। मतलब सामना सामना मिला देना है दोस्तों। फिर क्या करना है? अरेंज द गवर्नर, अरेंज द गवर्नर जनरल असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा डी आपका दोस्तों, डी हो जाएगा। फिर मैच करना है, मैच बैरन हेस्टिंग क्या किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। एक मिनट, इसका 13 का आंसर पहले बैरन हेस्टिंग क्या किए थे दोस्तों? हाँ, वन का सी, हाँ भाई सही है, ट्रीटी ऑफ बेसिन। लॉर्ड वेंटिक, लॉर्ड वेंटिक, हाँ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह, ये हो जाएगा लॉर्ड वेंटिक। फिर थ्री का, हाँ डी ही होगा आंसर दोस्तों, डी होगा आंसर। आंसर क्या होगा? डी होगा, आंसर डी होगा। अब आते हैं 14 का। 14 में क्या है? 14 में है दोस्तों कि मैच करना है, 14 में भी मैच करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का? 14 का बताइए। 14 का आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। 14 का क्या होगा? बी। वन का डी। लॉर्ड डलहौजी क्या वजह थे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क एंड डिपार्टमेंट। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। ये हो गया 14 तक। 15 में देखते हैं। आउटब्रेक ऑफ अगस्त रिवोल्यूशन हैपेंड ड्यूरिंग द वायसरायशिप ऑफ अगस्त। आउटब्रेक ऑफ अगस्त रिवोल्यूशन कब हुआ? 1942 के समय कौन थे? ये सिंपल है। 1942 के समय कौन थे दोस्तों? 1942 के समय थे, कौन था? लिनलिथगो थे। कौन थे? लिनलिथगो था 1942 के समय। सिंपल है वो तो। फिर विच इज नॉट द फैक्टर फॉर सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। कौन फैक्टर नहीं था ब्रिटिश सक्सेस का इंडिया में? था स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। ये फैक्टर नहीं था दोस्तों। क्या? स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी फैक्टर नहीं था सक्सेस का। व्हेन डिड बैटल ऑफ प्लासी फॉट। ये बहुत ही कह सकते हैं कि आपको याद करने वाला है। तो ये 23 जून को फोर्ट किया गया था। कब? 23 जून को, 23 जून 1757। क्लाइव वाज फोर रनर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सेड बाय पर्सिवल स्पीयर। स्पीयर बोले थे, पर्सिवल स्पीयर की वो फोर रनर थे ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में रूल करने के लिए। ये आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बिटवीन क्लाइव एंड शाह आलम टू। इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका हो जाएगा थ्री। मतलब पे 50 लाख टू ईस्ट इंडिया कंपनी एट ए बार इंडिमनिटी। ये नहीं था, शायद 53 लाख था। फिर 20 का क्या है? 20 का हो जाएगा चाइना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। In which of the following location Tipu Sultan did not send emissaries as per allegation and charge sheet filed by Lord Wellesley। तो ये चाइना में नहीं भेजे थे। 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 का सी आंसर हो जाएगा। मतलब वन का बी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था। सेकंड एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ मंगलोर। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार क्या हुआ था? फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान हो गया था। आगे देखेंगे। आगे है दोस्तों, हु बिकम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वार। तो कौन बने थे? ये बने थे दोस्तों आपका जॉन लॉरेंस। कौन बने थे? जॉन लॉरेंस बने थे। कौन बने थे दोस्तों? जॉन लॉरेंस।
फिर क्या है, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अबाउट द एनेक्सेशन थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके समय कौन लाया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी लाए थे। कौन लाया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन से डलहौजी ऐसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले सतारा में 1848 में, फिर संबलपुर और जैतपुर में 1849 में, बाग बागपत में 1850 में, उदयपुर में 1852 और झांसी में 1853 और नागपुर में 1854। सबसे लास्ट में नागपुर में लाए थे। और 1856 में अवध मेल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अपना लिया गया था 1856 में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रीटी ऑफ एंडावो। ये तो एकदम सही होना चाहिए आपको। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार में हुआ था, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार में। पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व किसके द्वारा लिया गया था? लिप्टन। लिप्टन का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? 76 से 80 ऐसे कुछ है। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट आदिवासी who is who is considered to be the first आदिवासी लीडर टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश? तो कौन थे ये फर्स्ट आदिवासी लीडर? कौन थे दोस्तों बताइए? फर्स्ट आदिवासी लीडर थे तिलका मांझी जी थे। तिलका मांझी जी जो आर्म्स ब्रिटिश के अगेंस्ट लिए थे। 28 का क्या होगा दोस्तों? 28 का तो हल्का है, आपको सही होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं देखिए 29 में आते हैं दोस्तों। 29 में क्या है कि तानिया तात्या भील ए ट्राइबल लीडर वाज पॉपुलरली नोन एज इंडियन रॉबिन हुड। क्या होगा? इंडियन रॉबिन हुड। क्या है? तांतिया भील। तांतिया भील, भील से याद रखें, तांतिया भील इंडियन रॉबिन हुड से पॉपुलरली नोन नोन है। आगे देखें द मेन कॉज ऑफ मारिया रेवेलियन। मारिया रेवेलियन का मेन कॉज क्या है दोस्तों? तो इसका मेन कॉज है इंटरफेरेंस इन कस्टम एंड ट्रेडिशन। क्या है? इंटरफेरेंस इन कस्टम एंड ट्रेडिशन। क्या है दोस्तों? इंटरफेरेंस इन कस्टम एंड ट्रेडिशन। आगे हम लोग देखेंगे 29 तक हम लोग कहाँ तक कर लिया? 30 तक कर लिया। अब 31 से देखेंगे दोस्तों। यहाँ विच ट्राइबल लीडर कंडक्टेड सत्याग्रह इवन बिफोर महात्मा गांधी? तो कौन किए थे? कौन ट्राइबल लीडर सत्याग्रह महात्मा गांधी के पहले लॉन्च किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत। कौन किए थे? ताना भगत। 32 का क्या होगा? 32 तो हल्का है दोस्तों, आप देख लो, सी होगा। A conflict between civilization and barbarism. Who said this about revolt 1857? तो टी आर होल्म्स। ये सही है दोस्तों। एक्चुअली आप मेंस का तैयारी करोगे तो ये सब याद हो जाएगा। टी आर होल्म्स ये सब क्या बोला था, एस एन सेन क्या बोले थे, बी डी सावरकर क्या बोले थे, ये सब आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। ये भी तो हल्का है। 34 का, 34 का क्या आंसर हो जाएगा? इनकरेक्ट मैच करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर 35 का क्या आंसर हो जाएगा? 35 का द सिपॉय इन फैक्ट वाज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म हु कॉन्शियसनेस was not divorced from that of the rural population. The army voiced grievances other than its own, and the movement spread beyond armies. Said by कौन है बोले थे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था दोस्तों एस गोपाल के द्वारा। कौन बोले थे? तो 35 का एस गोपाल, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे देखेंगे 36 का। 36 का क्या है दोस्तों? फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये तो सावित्री बाई फुले हो जाएंगे, ये हल्का है। हु फाउंडेड भारत स्त्री महामंडल? कौन? सरला देवी चौधरानी। ये आपका इसमें स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट दिया गया है। हु कॉइन्ड द स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड? कौन कॉइन किए थे? श्री नारायण गुरु। और इनका जो चेला थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बोले थे कि नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड, ऐसा बोले थे। लेकिन श्री
नारायण गुरु बोले थे वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड। आगे आते हैं दोस्तों 39। 39 का आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, ये आपको याद रख लेना है। मतलब ग्रेट बंगाल फेमाइन कब हुआ था? 1770 में। चालीसा फेमाइन कब हुआ था? 1782 से 84 में। उड़ीसा फेमाइन कब हुआ था? मतलब सामने सामने मिला देना है। फिर आगे देखेंगे फेमाइन कमीशन। 40 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 40 का डी। अब मतलब कुछ कुछ आप एक दो ऑप्शन अगर आप मिला देते हो तो उससे भी सही हो सकता है। जैसे फेमाइन कमीशन 1990 में, तो कहाँ बना था? 40 का 1 का बी हो जाएगा सर एपी मैकडोनाल्ड। फेमाइन कमीशन इन इंडिया 1880 में जॉन स्टार्ट से, ये तो फेमस है जॉन स्टार्ट से वाला। कब बना था? 1880 में। और फेमाइन कमीशन 1990 में कौन? मैकडोनाल्ड। ये अगर दोनों याद रखते हैं तो हो जाएगा। फिर क्या है अगला क्वेश्चन? इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। 1784 में जेम्स अगस्टस अगस्तस हिक्के के द्वारा, 1780 में सॉरी दोस्तों, कलकत्ता जर्नल एडवाइजर फर्स्ट न्यूज़पेपर था। कौन था? कलकत्ता जर्नल एडवाइजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। हु इज नोन एज लिबरेटर इंडियन प्रेस। ये तो बहुत बार पूछा गया है बहुत सही एग्जाम में। चार्ल्स मेटकाल्फ। अब 43 में आते हैं दोस्तों, इसको पढ़िए, रीजन और असर्शन दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, आप पढ़ के पॉज करके देख सकते हो, दोनों हल्का ये है। अब आगे आते हैं व्हेन वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील्ड। तो ये तो हल्का है बिल्कुल। अगर 82 देता 83 देता तो कंफ्यूज है, डायरेक्ट 1881 दिया है, उसके बाद 82 83 नहीं दिया है, तो ये 1881 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1881। किसके समय किया गया था? ये रिपन के समय किया गया था। द गवर्नमेंट was converted the whole country into prison and we are all prisoners. Going to jail only means that one is sent from big room to a small cell. कौन है ये बोले थे दोस्तों? ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक। कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। ये संस्कृत कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन बनारस। कब एस्टेब्लिश किया गया था? जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में। और कलकत्ता मदरसा कब एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों? 1781 में। In view of the limited resources of the government, the English language is the best medium for teaching Western science and literature. तो ये कौन सा, किसके बारे में, कौन सा एक्ट और मेमोरेंडम बोला था? तो चॉर्ज लॉर्ड मैकाले मेमोरेंडम 1835 का है, वो बोले थे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 48 का। 48 में सिंपली है दोस्तों, मिलाना है। इसमें क्या मिला? इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया था। हंटर एजुकेशन एक्ट कब आया था दोस्तों? हंटर एजुकेशन एक्ट 1882। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। सैडलर कब आया था? सैडलर 1917 19। सैड मतलब ऐसा याद रख सकते हैं ना कि जालियांवाला बाग हुआ ना तो लोग बहुत सैड हो गए उस समय, तो सैडर होगा। और हंटर कब? हंटर अपना 1882 83 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 द एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज ट्रांसफर्ड टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा? ये सही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया गया। ये दो अगर आप रिमूव कर लेते हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश 1919, ये बिल्कुल डायरेक्ट गलत दिख रहा है दोस्तों। पटना यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1917 में। लेकिन कहाँ 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 कब लिखा गया है इसमें? इसमें लिखा गया हो 1919 में। तो दो अगर रिमूव कर देते हैं तो आपका आंसर बी हो जाएगा, सिंपल। व्हेन वाज हरतोक कमेटी रिलेटेड टू एजुकेशन। ये हल्का है दोस्तों, अगर ऐसा ऐसा आप गलत करोगे 1900 कब है? 1929। व्हेन वाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये भी बिल्कुल हल्का, 1885। कब? 1885। एट At which place did the Indian Association organize its first All India Conference on 28 to 30 December 1883 को? कहाँ? कलकत्ता। The formation of British Indian Association in 1851 was result of merger। क्या 1851 में जो इंडियन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना वो किस कौन सा दो ग्रुप को मर्ज करके बना दोस्तों? तो मर्ज करके बना अपना बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एंड जमींदारी एसोसिएशन। कौन सा? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एंड जमींदारी एसोसिएशन को मर्ज करके बना।
मद्रास महाजन सभा was established in 1888 एडी by एम ब्रह्मचारी। ये तो गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि मद्रास महाजन सभा 1885 से पहले ही बना होगा, 84 में शायद बना है। तो ये आप डायरेक्ट गलत कर सकते हो, क्योंकि आपको ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखना है। अगर याद नहीं रखोगे तो नहीं बन पाएगा। तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है तो वन गलत है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मद्रास महाजन सभा टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्रा अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू द प्रॉब्लम फेस बाय लोकल पीपल। बिल्कुल सही है, तो दो आंसर हो जाएगा। अब 19 का देखते हैं। इन 19th and 20th century various writers helped a national awakening through their literature. One of them was Lakshmikant Vejwaruwa. He was writer of his language. To be honest अगर बोले तो हम मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे जैसे टाइटल उटल से एक होता है ना दोस्तों, तो उससे मैं आसामीज लगा और यही सही है। लक्ष्मीकांत वेजवरुआ कहाँ से थे? असम से थे। Who was Viceroy of India at the time of establishment of Indian National Congress? ये तो बिल्कुल अलग है, लॉर्ड डफरिन। ये सब ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, मतलब 8 10 10 15 20 क्वेश्चन तो ऐसा आते हैं जो आप बिल्कुल इजी तरीका से बना सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों। कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रीजन और असर्शन दिया है, तो इसका उसको आपको पढ़ लेना है। द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस implemented their policy on the basis of non-violent and constitutional demonstration, staying within the limited lie। बिल्कुल सही है, constitutional मेथड अपनाए थे। The liberal believed that the British wanted to educate the Indian and the liberal believed that the British wanted to educate the Indian and they were unaware of the real problem in India। बिल्कुल सही है, तो बहुत सही हो जाएगा। The Congress is staggering towards its downfall and I wish to help in its peaceful death। कौन बोला था? ये लॉर्ड कर्जन बोले थे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लॉर्ड डफरिन लॉर्ड कर्जन में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कौन बोले थे? लॉर्ड कर्जन, पीसफुल डेथ। फिर अगला क्वेश्चन, द ब्रिटिश कमिटी इंडिया ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन 1889। Who was the first woman to address Congress? ये बिल्कुल हल्का है दोस्तों, कदमनी गोंगली। कंसिडर फिर से रीजन और स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा, पढ़ लेना आपको। फिर विच अगला क्वेश्चन 62, विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोचेज कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द अर्ली नेशनलिस्ट अप्रोच। तो कौन सा अप्रोच नहीं था अर्ली नेशनलिस्ट? ये सी नहीं था, इंडिंग इंडिया पॉलिटिकल रिलेशन विद ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु प्रोपोन्डेड द लाइटनिंग कंडक्टर? कौन प्रोपोन्ड किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन प्रोपोन्ड किए थे लाइटनिंग कंडक्टर? गोपाल कृष्ण गोखले। और लाला लाजपत राय क्या किए थे? सेफ्टी वाल्व। Which viceroy addressed the Indian National Congress as an organized traitor? तो लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन। 85 के समय में थे लॉर्ड डफरिन। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को, कांग्रेस को बोले थे ट्रेटर। Who were the president and secretary respectively of the first session of the Indian National Congress? ये हल्का है दोस्तों बिल्कुल। उमेश चंद बनर्जी प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी थे एओ हम, जिनके हेल्प से बनाया गया था। What can we consider the reason of the rise of extreme nationalism in India? क्या होगा? All of the above हो जाएगा इसमें। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। वोइर बार, डिफीट ऑफ रशिया बाय जापान और ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑफ इटालियन फोर्सेस बाय इथियोपिया। कब होता? 1896 में इटालियन को इथियोपिया ने हरा दिया था। रसिया को जापान हराया था 1905 में। बोयर वर्ग कब होता है? 1899 1902 में। इसी से गांधी जी फेमस हुए अफ्रीका में। तो 67 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? सी। सबसे पहले हुआ इटली को हरा दिया गया इथियोपिया के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ? बोयर वार हुआ। उसके बाद रशिया को हरा दिया गया, डिफीट ऑफ रशिया बाय जापान। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। Which of the following events did not happen during the Lord Curzon tenure? ये नहीं हुआ था। Deporting of NATO brother of Pune from the country without trial। ये अपना कर्जन के समय नहीं हुआ था। 1905 में जो 1905 के बारे में दिया गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले लीड किए थे और स्वदेशी में कांग्रेस का, तो पास का हुआ था बनारस। इसका आंसर बनारस में ही वो बने थे प्रेसिडेंट।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैच करना है। ये तो हल्का है बिल्कुल, अगर आप ऐसा क्वेश्चन गलती करते हो तो दिक्कत है। इसको पॉज करके आपको मैच करके देखना है। तो 70 का क्या हो जाएगा? दिल्ली का दिल्ली का 4 सैयद हैदर राजा, बाकी सब है। चिदम्बरम प्लाई मद्रास के हो जाएंगे। In which of the annual session did Congress declare the attainment of स्वराज its main goal? कौन सा? इसमें 22 इस ये तो एक्चुअली मुझे याद नहीं थी दोस्तों, लेकिन जैसे स्वराज का कब डिक्लेयर हुआ था? 1906 में हुआ था। तो ऐसे जोड़ लेंगे 1885 से, तो 22 ऐसा हो जाता है। 72 का क्या है? इन विच प्रोविंस वाज कमिटी कॉल्ड स्वदेशी संगम फॉर्म बाय अल्टरनेशनल? ये तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों, ये याद रखना है। एक कंफ्यूजन होता है, मैं बंगाल लगाया था लेकिन बंगाल नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। स्वदेशी संगम फॉर्म बाय अल्टरनेशनल कहाँ? तमिलनाडु। बंगाल नेशनल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन अगस्त 1906 अंडर द नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। हु वे मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट प्रिंसिपल? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी बोस, और फर्स्ट प्रिंसिपल अरबिंदो घोष। रा से याद कर लेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट रास बिहारी बोस और अरबिंदो घोष क्या थे? फर्स्ट प्रिंसिपल। व्हेन वाज द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एस्टैब्लिश? कब? 1907 में। ओरिएंटल आर्ट एस्टैब्लिश कब होगा? 1907 में। अरेंज द फ्लोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आंसर बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बी आंसर इसका हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया हाउस पर श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में हुआ था। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कब हुआ था? 1908 में हुआ था। पब्लिकेशन ऑफ वीकली नेम्ड इवांतर और मर्डर ऑफ नासिक 1909 के समय हुआ था ऐसा, 1908। तो ऐसे आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक। टू पनिश द वर्कर ऑफ गदर पार्टी द गवर्नमेंट इनएक्टेड द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब? 1915 में। ये तो हल्का है। On 23rd December 1912, the bomb was thrown by revolutionary on the convoy of Viceroy Lord Hardinge. This incident took place in Calcutta. इसका आंसर कुछ हो जाएगा दोस्तों, कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये हुआ था दिल्ली में। 1 एंड 3rd आंसर हो जाएगा। रिमूव कर देंगे तो ऐसे आंसर मिल जाएगा। which revolutionary published the revolutionary newspaper called भारत माता? अजीत सिंह। ये सब हल्का, ये सब आपको क्वेश्चन मेरिट आपका सोल्व करने में और रिजल्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हल्का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय होम? कौन फाउंड किया था? एनी बेसेंट। इंडियन होम रूल लीग कौन फाउंड? एनी बेसेंट किया था ऑल इंडिया होम रूल लीग, और तिलक भी किए थे बाद में, अप्रैल में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन इन द ईयर 1911। सही है। द गवर्नमेंट फियर द इमरजेंस ऑफ रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। बिल्कुल सही है दोस्तों, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रीजन ऑफ द अराइवल ऑफ कंपनी इन इंडिया? क्या रीजन है दोस्तों? तो इसका रीजन हो जाएगा 1 2 3rd, सब रीजन है। पढ़ लीजिए एक बार। फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल, डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इन यूरोप, कंपटीशन फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ न्यू टेरिटरी इन यूरोप, मतलब सभी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली व्हेन वास्को डी गामा रीच्ड इन इंडिया? तो कौन हो जाएगा रूलर? दिल्ली में सिकंदर लोदी थे। वास्को डी गामा जब इंडिया में आए थे 1498 में, सिकंदर लोदी। आप बताए कमेंट में दोस्तों कि लोदी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, और क्रोनोलॉजी में बताए कि इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी, कौन पहले आते हैं कौन बाद में आते हैं, ऐसे बताए। हु वाज नॉट इंक्लूडेड इन द करेक्टर चार्टर ऑफ मुगल रूलर फारूक सिया इन 1717? कौन? तो डी इसका आंसर हो जाएगा। द कंपनी वाज गिवन कंसेशन ऑन ट्रेड विद द मुगल एज कम्पेयर टू अदर। ये गलत है। फर्स्ट कर्नाटिक वार किससे खत्म हुआ था दोस्तों? तो इसमें क्या इनकरेक्ट पूछ रहा था? फर्स्ट कर्नाटिक वार ऑब्वियसली एलेक्सला चैपल से खत्म हुआ था। थर्ड कर्नाटिक वार ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म हुआ था, लेकिन सेकंड कर्नाटिक वार ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म नहीं हुआ था। ये गलत है। बहादुर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब बहादुर शाह किस नाम से? डिस्गस्टिंग कॉड।
डिस्कस्टिंग कोवर्ट। जहांगीर शाह किस नाम से जाने जाते हैं? द प्रोफ्लिगेट फूल। और रफीउद्दौला किस नाम से जाते हैं? रफीउद्दौला जाने जाते हैं शाहजहां टू। और डी मोहम्मद शाह किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह किस नाम से? रंगीला बादशाह। हु फाइनली बैंड द जजिया टैक्स? तो कौन बैन किए थे? मोहम्मद शाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुली कुतुब शाह फाउंडर नहीं थे हैदराबाद के, ये गलत है। खिलीज खान शायद फाउंडर थे। कौन थे? कुली कुतुब शाह थे क्या फाउंडर? बताइए। बिल्कुल नहीं थे। हैदराबाद के फाउंडर क्या थे? हैदराबाद के फाउंडर था खिलीज खान। अगला क्या है दोस्तों? हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल? लास्ट नवाब बंगाल के कौन थे? मुबारक उद्दौला। मुबारक देके हटा दिया। लास्ट नवाब को मुबारक दिया। लास्ट नवाब को हाथ मिला के मुबारक दिया तो लास्ट हो गया, मुबारक उद्दौला। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपको है कि इन विच ईयर डिड पटना मैसेकर टेक प्लेस? पटना मैसेकर कब हुआ था? 1763 में, याद रखना है आपको। कब हुआ था दोस्तों? 1763 में पटना मैसेकर हुआ था। व्हाट इज रॉन्ग इन द फ्लोइंग रिगार्डिंग शिवाजी महाराज? तो इसमें रॉन्ग क्या है? डेथ ऑफ शिवाजी महाराज 1676 को नहीं हुआ था। डेथ ऑफ शिवाजी महाराज कब हुआ था दोस्तों? 1676 को नहीं हुआ था। वो शर्त है। डेथ ऑफ शिवाजी महाराज, डेथ कब हुआ था? इनका डेथ हुआ था दोस्तों, ही गोट हिमसेल्फ क्राउन एज ए किंग। 1674 में क्राउन बने और 1680 में इनका डेथ हुआ। शिवाजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? शिवनेर नियर पुणे। 1659 में शिवाजी मार देते हैं किसको? अफजल खान को। और 1663 में मारते हैं, हरा देते हैं शाइस्ता खान को। फर्स्ट सूरत विक्ट्री 1664 में होता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में करते हैं। और 1674 एडी में ही गोट हिमसेल्फ क्राउन, मतलब खुद से वो उनको राज तिलक पे बैठा दिया जाता है। किसके हेल्प से? गंगा भट्ट ऑफ काशी एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति। मतलब छत्रपति का टाइटल एज्यूम कर लेते हैं शिवाजी। और कौन इनको क्राउन करते हैं, मतलब गद्दी पे कौन बैठाने में जो प्रोसेस होता है वो करते हैं? गंगा भट्ट ऑफ काशी। आइए अब अगला क्वेश्चन 91। मतलब इनका डेथ कब होता है? 1680 में होता है और जन्म 1627 में। अगला क्वेश्चन क्या है? 91 का। 91 का तो बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है दोस्तों। पॉलिसी ऑफ इंसर्कलमेंट का वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 92 का हो जाएगा आपका डी, मतलब व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेट दैट अडॉप्टेड सब्सिडी अलाउंस? तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा 92 का? डी। सबसे पहले कौन अडॉप्ट किया? हैदराबाद 1798, फिर तंजौर 1799, फिर 1802 में पेशवा, फिर 1803 में गायकवाड़, फिर 1799 में मैसूर, 1801 में अवध, 1803 में सिंधिया। मतलब सबसे लास्ट में गायकवाड़ किया और सिंधिया किए 1803 में। अगला क्वेश्चन 93 क्या है? इन द परमानेंट सेटलमेंट द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड वाज फिक्स्ड एट 1/10। कितना फिक्स था दोस्तों? 1/10 फिक्स था क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा? ट्रू। तो 1/10 नहीं फिक्स था। इन द मालवाई सेटलमेंट द फार्मर हैड ऑनर राइट ओवर द लैंड। तो बी आंसर हो जाएगा। यस, फार्मर हैव राइट ओवर देयर लैंड। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज ए रीजन फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? क्या रीजन था? ये सब रीजन थे। अमेरिकन सिविल वार भी रीजन था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी रीजन था। व्हेन वाज मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश? ए लास्ट में एस्टैब्लिश हुआ, मतलब लास्ट में, मतलब लास्ट के एक दिन पहले। तो लास्ट के एक दिन पहले क्या होगा? 30 दिसंबर। मुस्लिम लीग, तीन 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 से याद रखेंगे। मुस्लिम लीग 30, 30। हु प्रिसाइडेड ओवर द सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस? कौन प्रिसाइड किए थे? रास बिहारी बोस। अगला आते हैं दोस्तों। बैटरी भी थोड़ा कम है, 5% हो गया बैटरी। 100 क्वेश्चन इसमें सोल्व करते हैं दोस्तों, उसके बाद अगला वीडियो में करेंगे। हुआ द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दिल्ली दरबार? ये तो बिल्कुल हल्का है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग टू। इन विच ईयर वाज द नेटिव मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस? 1872। हु फाउंडेड इंडिया लीग? शिशिर कुमार घोष। हु फाउंडेड इंडिया लीग? शिशिर कुमार घोष। A rescue committee was formed to defend the Kakori was revolutionary
revolutionary in court. Who was the chairman of this defense committee? Govind Ballabh Pant. कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत. Who established the first systematic trading house in Patna? Dutch. First systematic trading house पटना में कौन बनाए थे? Dutch. In which year was the Lota rebellion carried out by the prisoner of Muzaffarpur jail? 1856. ये मुजफ्फरपुर में लोटा रिवेलियन हुआ था दोस्तों 1856 में. On which day did the revolt 1857 start in बिहार? ये तो बिल्कुल हल्का है दोस्तों, 12 जून. आप बहुत बार आशा है क्यों पढ़े होंगे, बिल्कुल हल्का है. अब 104. Which of the following Congress session was not held in बिहार? तो कौन सा कांग्रेस सेशन बिहार में नहीं हुआ था? तो इसका ऑब्वियसली 52 नहीं होगा. 52 कांग्रेस सेशन नहीं हुआ था. कौन कौन सा बिहार में हुआ था? 27वां हुआ था. कहाँ? बांकीपुर में. 1912 में. कौन थे चेयरमैन? RN मुधोलकर. 37th हुआ था. कहाँ हुआ था? गया. 1922 में. कौन थे चेयरमैन? चित्तरंजन दास. और 54th हुआ था कहाँ? 1940 में. रामगढ़ में हुआ था. मौलाना अबुल कलाम आजाद इसमें चेयरमैन थे. तो ये होगा 104. 105 में हाउ मेनी representatives from Bihar participated in the first session of the Congress? इसमें 0 रिप्रेजेंटेटिव थे दोस्तों. In which year was Bihar Student Conference? 1906 में. किनके हेल्प से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हेल्प से बनाया गया था. On which date did मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट took place? कौन सा? 30 अप्रैल को हुआ था. 30 अप्रैल को ही 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था, बना था. और 30 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया. 30. इन विच ईयर वाज गोलघर कंस्ट्रक्टेड? 1784 में. किसके समय? जॉन शोर के समय. सिलेक्ट द रॉन्ग मैच. तो इसमें रॉन्ग मैच कौन है दोस्तों? सरदारी रेवेलियन 1835-55 में नहीं हुआ था. कब हुआ था सरदारी रेवेलियन? सरदारी रेवेलियन 1835 और 55 के बीच में नहीं हुई थी दोस्तों. सरदारी रेवेलियन हुआ था 1858 से 95 के बीच में. कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर और सिंघू में. बाकी सब सही है. पहाड़िया, हो और संथाल. अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन दोस्तों, विथ विच ब्रिटिश कैप्टन डिड वीर कुंवर सिंह फाइट हिज लास्ट बैटल? तो कौन थे? कैप्टन ली ग्रांट. अगला है विवाद से विषय करंट अफेयर है दोस्तों. तो करंट अफेयर है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 111 का बी, मतलब ओनली 2 आंसर. विवाद से विश्वास लॉन्च हुआ RBI? नहीं, ये RBI के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था. सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इस सब के द्वारा लॉन्च किया. तमुलोसा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रीजन? ये नेपाल में सेलिब्रेटेड होता है तमुलोसा. व्हाट वाज द थीम ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस? थीम क्या था? कंट्रीब्यूशन ऑफ द डायस्पोरा इन डेवलपमेंट. या क्या था थीम दोस्तों? कंट्रीब्यूशन ऑफ द डायस्पोरा इन डेवलपमेंट. कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर. कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को. गांधी जी जब आए थे अफ्रीका से उसी दिन मनाया जाता है. शहीद माधो सिंह हथकरघा योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये उड़ीसा से रिलेटेड है दोस्तों, उड़ीसा से. अब आएंगे नाग मार्क 2 इज ए फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. बिल्कुल सही है. इट वाज डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल सही है. तो चूज फॉल्स है दोस्तों. करेक्ट रहता तो दोनों सही रहता, लेकिन फॉल्स चूज करना है तो दोनों फॉल्स नहीं है. PM सूर्या घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम कब हुआ? 2025 में, फरवरी में ही लॉन्च हुआ है. 2024 में लॉन्च हुआ है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका 116 का सी. 24 में ही लॉन्च हुआ दोस्तों, सॉरी उसके लिए. 1 और 3rd आंसर हो जाएगा. सेकंड नहीं होगा. अटेम्प्ट टू प्रोवाइड फ्री 2 करोड़ के लिए नहीं, 1 करोड़ के लिए है. अब आगे देखते हैं दोस्तों. Who published the report title Assessing and Measuring India Digital Economy? कौन पब्लिश करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पब्लिश करता है. कौन? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2025? कौन फॉल्स है? ए डी फॉल्स है. ए लेटर ऑफ इंटेंट वाज साइंड फॉर एडॉप्टिंग ए ट्राइबल ब्लॉक इन मध्य प्रदेश फॉर रिसर्च. ये गलत है दोस्तों. इंडिया ज्वाइन द यूरोपियन प्रोग्राम एज एन आउटब्रेक नेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम? आउटब्रेक नेशन इन यूरोड्रोन में ज्वाइन किया है. जो आउटब्रेक नेशन कौन इन्वॉल्व इसमें नहीं है? यूएसए नहीं है. यूएसए नहीं है. एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड इम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? किसका एरोस्पेस है? उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का है इनिशिएटिव. ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों. गुणोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है. गान नगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है.
बाकी बी आंसर होगा इसका दोस्तों। Where was India first organic fishery cluster launch? सिक्किम सिक्किम सिक्किम। ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया? सिक्किम में। हु आर द चीफ गेस्ट ऑफ 2025 रिपब्लिक? कौन थे प्रेसिडेंट का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया थे इसमें चीफ गेस्ट। सुबियंता का कुछ नाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू रिकॉग्नाइज ए वेटलैंड सिटी एंड द रामसार साइट? कौन था? बोथ ए एंड बी, दोनों इंदौर और उदयपुर दोनों था। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल क्रिटिकल मिनरल? इसमें दोनों सही है दोस्तों, ये यूपीएससी में भी पूछा इस बार। पिग बचरिंग स्कैम इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से हैं। व्हिच इज द ट्राइबल कम्युनिटी दैट रिकॉग्नाइज लिव इन रिलेशन? ये इंपॉर्टेंट है। कोंडा रेड्डी। कौन है दोस्तों? कोंडा रेड्डी। लिव इन रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज किया कोंडा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है 128 का। इसमें इसमें दिया गया है जीडीपी से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये इसमें सब सही है, आप पढ़ लो, इसमें सब सही है। माउंट एबू वोल्केनो, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जा रहा है आज का। इंडोनेशिया। वोल्केनो का अगर आपको कंफ्यूजन हो और टिक करना ही है तो इंडोनेशिया जनरली होता है, ऐसा कंफर्म नहीं। जापान रैंक फर्स्ट अमंग 195 कंट्री, बिल्कुल गलत है। इंडिया रैंक 86 नहीं 85 रैंक, और फर्स्ट है सिंगापुर। तो नाइदर वन नाइदर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ इंडिया एज द एम्बेसडर टू इजराइल? कौन है एम्बेसडर टू इजराइल? जितेंद्र पाल सिंह को अपॉइंट किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे, बस कंप्लीट ही हो जाएगा, 3% बच रहा है बैटरी भी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे? क्या था? ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड, ये थीम था, ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। कंसीडर द फ्लोइंग। नीति आयोग फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, तो उड़ीसा टॉप किया है वो तो सही है, लेकिन बिहार हो 13 पे है शायद, तो इसका आंसर एक ही होगा। हाउ मेनी सिटी ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड इन अंडर उड़ान 5.2 स्कीम? कितना सिटी 5.2 स्कीम में बिहार का इंक्लूडेड है दोस्तों? तो ये होगा आपका सी। क्या होगा? सी। सी मतलब 10 सिटी। बिहार 5.2 उड़ान स्कीम में 10 सिटी हैं। चंदन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वन द ब्रॉन्ज मेडल इन सीनियर मैन सिंगल इन द 9th सीनियर? इसमें का चंदन का है, सीएम से कर लेंगे, चंदन मुंगेर का है। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इतना फॉल्स स्टेटमेंट इसमें क्या है? तो एक फॉल्स है। ड्यू टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन बिहार द सेकेंडरी सेक्टर विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ, एक गलत है दोस्तों। बाय विच टाइम हैज द बिहार गवर्नमेंट सेट ए टारगेट टू कंप्लीट द पटना 3.5 आवर्स स्कीम? मतलब पटना कहीं से भी बिहार के किसी पार्ट से 3.5 घंटा में पहुंच जाना है, 2027 तक टारगेट है, और 2025 में 5 घंटा में कहीं से भी पटना पहुंचने का टारगेट अचीव कर लिया गया है। यूडाइस रिपोर्ट वाज पब्लिश बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यूडाइस रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव स्टेट फेयर स्टेटस टू द फेयर हेल्ड इन कामाख्या देवी टेम्पल कम्प्लेक्स। इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार इज द टेम्पल कम्प्लेक्स लोकेटेड? कहाँ टेम्पल लोकेटेड है? पूर्णिया में है दोस्तों। पूर्णिया का एमपी कौन है? पप्पू यादव। इन जनवरी 2025 द बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू डेवलप हाउ मेनी न्यू इंडस्ट्री एरिया इन द स्टेट? कितना न्यू इंडस्ट्री बनाने का टारगेट रखा गया है बिहार में 2025 में? 7 है दोस्तों। कितना? 7। आगे हम लोग देखेंगे, आगे अब 10 मैथ्स और रीजनिंग है दोस्तों। तो इसको आपको खुद से बनाना है, बाकी मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसको आपको खुद से बना के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा बैटरी भी लो है, और मैथ्स आप खुद से बनाओ। और मैथ्स को प्रीवियस ईयर मैथ्स आपको करते रहना, छोड़ना नहीं है। प्रीवियस ईयर कर लोगे वो काफ़ी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ए। 142 का आंसर आपका हो जाएगा सी। आपको करके बना के दिखाना है। 143 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए। 144 का कितना हो जाएगा? सी। 145 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 145 का हो जाएगा ए।
146 का क्या हो जाएगा, 146 का हो जाएगा सी। 147 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 147 का हो जाएगा डी। और 148 का क्या हो जाएगा, ये तो हल्का है, 148, 149, 150 आपको बनाना है खुद से। बाकी आपको ये पेन पेपर लेके, और जहाँ पे आपको कुछ नोट्स बनाना हो, ये पेन पेपर लेके ही आप वीडियो देखिए। और अगर आपको किसी तरह का डीपीएससी से रिलेटेड क्वेरीज है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे या टेलीग्राम पे भी। लिंक इस चैनल में दिया है। थैंक यू दोस्तों।